नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा। अगर किसी भी गोल को अचीव करना आसान होता तो इस दुनिया का हर इंसान कितना सुखी और शानदार जीवन जी रहा होता, क्योंकि जो वो सोचता उसे तुरंत हासिल कर लेता। दुनिया भर की गोल सेटिंग हर नए साल में होती है कि इस बार ये करेंगे, इस बार वो करेंगे, ऐसा कर डालूंगा, वैसा कर डालूंगा। लेकिन कितने लोगों के गोल आज तक अचीव हुए? बस बातें ही रह जाती हैं। गोल सेटिंग पर राइटर्स ने हजारों किताबें लिख डाली, जिसमें दुनिया भर की बातें आपको बताई, पर हुआ कुछ भी नहीं। आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान 5 प्रिंसिपल दे रहा हूं, और उन 5 में से एक भी अगर आपने ठीक से अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर लिया तो मेरा दावा है पूरी जिंदगी बदल सकती है। इन्हीं प्रिंसिपल्स को खुद पर अप्लाई करके मैंने बहुत कुछ पाया है। किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, एक समय में एक ही गोल रखें और उसमें डूब जाएं। फिर से कहता हूं, एक समय में एक ही गोल रखें। दुनिया के सबसे अमीर इंसान रहे वॉरेन बफेट और बिल गेट्स किसी प्रोग्राम में बातचीत कर रहे थे। तभी किसी एग्जीक्यूटिव ने उनसे पूछा कि आपके हिसाब से बिजनेस में सक्सेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या है? दोनों ने एक साथ जवाब दिया, फोकस। इसको एक सच्ची घटना से आपको समझाता हूं। एक बहुत बड़े जैन साहित्यकार हुए टोडरमल। वो मोक्ष मार्ग नाम से एक ग्रंथ लिख रहे थे और उनके जीवन का वही एकमात्र ऑब्जेक्टिव था। एक दिन खाना खाते वक्त उन्होंने अपनी मां से कहा, मां, आज आपने सब्जी में नमक नहीं डाला है। मां बोली, लगता है तुम्हारा ग्रंथ पूरा हो चुका है। टोडरमल ने हैरानी से पूछा, आपको कैसे पता चला? मां ने कहा, मैं पिछले 6 महीने से सब्जी में नमक नहीं डाल रही, लेकिन तब तेरा पूरा ध्यान उस ग्रंथ को लिखने में था, इसलिए सब्जी की तरफ तेरा ध्यान ही नहीं गया, और आज तेरा ध्यान गया, इसलिए मैंने सोचा कि जरूर तेरा काम पूरा हो गया है। कितनी कमाल की बात है कि कोई इंसान अपने किसी एक गोल में इतना डूबा हुआ है कि उसे किसी और चीज की परवाह ही नहीं है। और मेरा भी यही मानना है कि सफलता का सबसे बड़ा सूत्र है एक टाइम पर एक ही जगह फोकस करना। दोस्तों, तीरंदाज जब तीर चलाता है तो वो एक बार में एक ही गोल पर निशाना लगाता है। गोली चलाने वाला भी एक समय पर एक ही को निशाना लगाता है। मेरी बात याद रखें कि इंसानी दिमाग एक्चुअली में मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। बेहद कामयाब राइटर हुए स्टीवन आर कोवे, जिन्होंने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल जैसी मास्टर किताब लिखी। उन्होंने एक बार कहा था कि एक गोल होने पर कामयाब होने की पॉसिबिलिटीज बहुत बढ़ जाती हैं, और जैसे जैसे बहुत से गोल होते हैं किसी इंसान के, वैसे वैसे सक्सेस होने की पॉसिबिलिटीज कम हो जाती हैं। डोमिनोज के फाउंडर टॉम मोनागन ने 1960 में जब डोमिनोज शुरू की तो उन्होंने शुरुआत में अपने यहां सैंडविच, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक कुछ नहीं रखा। उन्होंने सिर्फ एक चीज रखी, पिज्जा। जानते हैं क्यों? क्योंकि पिज्जा की फास्ट डिलीवरी उनका एकमात्र गोल था। इसलिए जीवन में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो एक बार में एक ही जगह दिल से फोकस करें। मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि बहुत कुछ एक साथ करने वाले कुछ भी नहीं कर पाते। दोस्तों, अपनी जिंदगी में हम कई बड़े गोल्स बनाते हैं, पर एक छोटा सा लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट गोल बनाना भूल जाते हैं, और वो होता है आपकी हेल्थ और आपका हेल्थ इंश्योरेंस। दोनों को ही इग्नोर करने की गलती भारी पड़ सकती है। इसलिए अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखें और अपना हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करवाएं, ताकि किसी तरह की अनहोनी में किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आप जानते ही हैं कि हॉस्पिटल के बिल ज्यादातर परिवार अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए एक हेल्थ इंश्योरेंस आपके और आपके परिवार के लिए बहुत जरूरी है, जो सिर्फ 300 से 400 रुपए पर मंथ में शुरू हो जाता है और आपको इन लाखों के मेडिकल बिल से बचाता है, और इसमें 25% तक का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि उनके पास कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस है, लेकिन उसमें कवरेज सिर्फ 3 से 4 लाख होता है और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं, और कंपनी स्विच करते ही वो इंश्योरेंस भी इनअफेक्टिव हो जाता है। इसलिए अपना और अपने परिवार का एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जरूर लेना चाहिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा। अब आपको गोल अचीव करने का दूसरा प्रिंसिपल बताता हूं। ऑलवेज मेक योर गोल फॉर 24 आवर्स ओनली। ये सोचना बंद कर दें कि इस पूरे साल मुझे क्या करना है, ये भी सोचना बंद कर दें कि इस पूरे महीने मुझे क्या करना है। आप बस ये सोचें कि आज क्या हो सकता है। अपना सारा ध्यान, अपनी सारी एनर्जी सिर्फ आज के 24 घंटों पर फोकस कर दें। इस मामले में आप टेस्ट क्रिकेट नहीं, वनडे क्रिकेट नहीं, सिर्फ T20 खेलें।
मेरी बात पर विश्वास करें कि अगर आप रोज सुबह उठकर एक कागज पर आज क्या करना है ये लिख लें और उसे पूरा करने में लग जाएं, तो सारा खेल बदल जाएगा। एक बहुत बड़े राइटर हुए जॉन ग्रेशम, उन्होंने 45 से ज्यादा किताबें लिखी और जानते हैं उन्होंने एक काम सिर्फ 24 घंटे का गोल बनाकर किया कि हर दिन कम से कम एक पेज लिखना है, चाहे जो हो जाए। एक दिन एक पेज यानी लगभग 200 शब्द रोज, यानी वीक में हुए 1400 शब्द। यही काम अगर आप 2 साल तक करें तो आप कमाल कर देंगे। अमेरिकी राइटर जॉन अपडाइक हर रोज 3 पेज लिखते थे और यह फॉर्मूला उन्होंने जॉन बर्नार्ड शॉ से सीखा, जो रोज 5 पेज लिखते थे। और जब जॉन बर्नार्ड शॉ के 5 पेज पूरे हो जाते थे तो वो रुक जाते थे, भले ही सेंटेंस अधूरा क्यों ना रह जाए। साथियों, दशरथ मांझी ने जब पहाड़ तोड़ना शुरू किया तो उनका एक ही गोल था, रोज सिर्फ एक पत्थर तोड़ना। देखो, पहाड़ तोड़ना कितना मुश्किल लगता है, लेकिन रोज एक पत्थर तोड़कर आप पहाड़ तक तोड़ सकते हैं। और ऐसा करते करते उन्होंने एक हथौड़ा और एक छेनी लेकर अकेले ही 360 फुट लंबी, 30 फुट चौड़ी और 25 फुट ऊंचे पहाड़ को काटकर सड़क बना डाली, जिसने अतरी और वजीरगंज ब्लॉक की दूरी को 55 किलोमीटर से 15 किलोमीटर कर दिया। गोल्स बनाने के बाद सबसे मुश्किल दिन गोल बनाने का अगला दिन होता है। दूसरा दिन सबसे मुश्किल होता है, इसलिए लोग कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। इसलिए दूसरा दिन आने ही ना दें, सिर्फ 24 घंटे के गोल बनाएं। हमारा दिमाग किसी भी बड़ी चीज को देखकर घबरा जाता है। अगर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर देखने लगे तो सब आसान ही लगता है। माउंट एवरेस्ट को देखकर डर ही लगता है, लेकिन अगर छोटे छोटे पड़ाव लक्ष्य हों तो लोग एक दिन माउंट एवरेस्ट तक पहुंच ही जाते हैं। छोटे गोल रखने का फायदा क्या है जानते हैं? मैं बताता हूं। आपके छोटे गोल के रास्ते में बाधाएं बहुत ही कम आती हैं और आप जोश ठंडा होने से पहले ही उस गोल को अचीव कर लेते हैं। सिंपल सी बात है मेरे दोस्त, साइकिल की बजाय ट्रक को धकेलने में ज्यादा ताकत लगती है। बस छोटी चीजें करते वक्त बड़ी चीजों के बारे में सोचना चाहिए ताकि सभी छोटी चीजें सही दिशा में हो। अब आपको बताता हूं गोल्स को अचीव करने का तीसरा बेहद शानदार नियम। बी क्लियर व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। आपके लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए, कोई इल्यूजन नहीं। क्लियर गोल में कितनी ताकत होती है, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है पृथ्वीराज चौहान। जी हां, जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया था और उन्हें अपमानित करने के लिए उनकी परीक्षा ली कि वो अंधे होने के बावजूद शब्दभेदी बाण कैसे चला सकते हैं। और जब चंद बरदाई ने पृथ्वीराज से कहा 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को उनका टारगेट बिल्कुल स्पष्ट बता दिया था कि मोहम्मद गौरी लगभग 4 बांस की दूरी यानी 24 गज पर है और उसकी ऊंचाई लगभग 8 अंगुल है, इसलिए निशाना मत चूकना। और पृथ्वीराज ने तुरंत बाण चला दिया जो सीधा मोहम्मद गौरी के सर में लगा और जिससे उसकी मौत हो गई। क्लियर गोल में इतनी बड़ी ताकत होती है। इसको एक और तरीके से आपको समझाता हूं। एक सेल्समैन एवरेज 50,000 रुपया महीना कमाता था, लेकिन अगले महीने उसने 1 लाख रुपए कमाए। जब उससे पूछा गया कि तुमने अपनी इनकम को डबल कैसे किया, तो उसने कहा मेरी वाइफ अभी हॉस्पिटल में है और मैं अच्छे से जानता हूं कि उसके इलाज के लिए मुझे हॉस्पिटल में इस महीने 1 लाख रुपए जमा करने ही होंगे। मुझे बिल्कुल क्लियर था कि मुझे कैसे भी करके इस महीने 1 लाख रुपए चाहिए ही चाहिए। बस यही राज है मेरे 1 लाख रुपए इस महीने कमाने का। साथियों, बात बड़ी सिंपल है। अगर आपको क्लियर होता है कि आपको क्या चाहिए तो आप उसे हासिल कर ही लेते हैं। एक बहुत पुरानी कहानी यह भी है कि एक तैराक तैरकर इंग्लिश चैनल पार करना चाहता था। तैरते तैरते उसे आगे घना कोहरा दिखाई दिया और वो फंस गया और उसने कोशिश छोड़ दी। बाद में उसे पता चला कि वो अपने गोल से सिर्फ 300 मीटर दूर था और उसने कहा अगर मुझे जमीन दिख रही होती तो मैं कोशिश करना नहीं छोड़ता। यानी अगर आपको आपका लक्ष्य साफ नजर आ रहा हो तो आप कोशिश करना कभी नहीं छोड़ते। आप तो कोशिश तब छोड़ते हैं जब गोल्स क्लियर नजर नहीं आ रहा होता, क्योंकि उस वक्त सिर्फ चैलेंजेस नजर आ रहे होते हैं। ये ठीक ऐसा ही है कि अगर आप रेस्टोरेंट में जाकर ये कहते हैं कि मैं भूखा हूं, मुझे कुछ चाहिए, तो आप तब तक भूखे ही रहेंगे जब तक आप क्लियर नहीं बताते कि आपको चाहिए क्या। इसलिए जिंदगी में आपको जो भी चाहिए वो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सचिन बिल्कुल क्लियर थे कि क्रिकेटर बनना है।
आसिफ बिल्कुल क्लियर थे कि डायरेक्टर बनना है, मुगले आजम बनानी है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी बिल्कुल क्लियर थे कि एक्टर बनना है, चाहे जो हो जाए और जितना भी टाइम लगे। अब अपने गोल्स को पूरा करने का चौथा प्रिंसिपल आपको बताता हूं, लिख लें। जी हां, लिख लें। अगर आप अलादीन के चिराग से फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको चिराग को घिसना होगा। उसी तरह अगर आप अपने गोल्स को पूरा करना चाहते हैं तो उसे आपको लिखना ही होगा। जो भी आप पाना चाहते हैं उसे कागज पर लिख लें। आपके गोल्स आपके दिमाग में नहीं, कागज पर लिखे होने चाहिए। आप लिखने की ताकत को बिल्कुल कम मत समझिए। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि सिर्फ 3% लोगों के पास रिटन गोल्स होते हैं और बाकी सारी दुनिया उन्हीं 3% लोगों के लिए काम करती है। कुछ साल पहले हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एमबीए ग्रेजुएट्स पर रिसर्च हुई। पता चला कि सिर्फ 3% बच्चों के पास अपने रिटन गोल्स थे। 13% बच्चों के पास गोल तो थे पर लिखित रूप में नहीं थे और 84% के पास तो कोई गोल ही नहीं था। और जानते हैं बाद में क्या हुआ? जिन 3% के पास रिटन गोल थे वो बाकी के 97% बच्चों से 10 गुना ज्यादा पैसा कमा रहे थे। दोस्तों, रिटन गोल्स कितने पावरफुल हो सकते हैं इसका एक बहुत बड़ा और शानदार उदाहरण आपको देता हूं। ओलंपिक में डीकैथलॉन गोल्ड प्राइज विनर ब्रूस जेनर नए खिलाड़ियों से मिलने एक हॉल में गए जो आगे चलकर ओलंपिक में खेलना चाहते थे। जेनर ने उन प्लेयर से पूछा कि आप में से कितने लोगों के पास आपके रिटन गोल्स हैं। उस समय सिर्फ एक खिलाड़ी ने, जी हां, सिर्फ एक खिलाड़ी ने अपना हाथ उठाया। उसका नाम डैनऑफ ब्रायन था। आप हैरान होंगे ये जानकर कि आगे चलकर डैनऑफ ब्रायन ने 1996 में ओलंपिक में डीकैथलॉन में गोल्ड प्राइज जीता। लिखने से ये होता है। जिम कैरी से बड़ा एग्जांपल नहीं मिलेगा। 1990 में जब उन्होंने अपने ही नाम से $10 मिलियन का चेक काटा और उसे अपनी जेब में रख लिया और 95 में जब उन्हें डम्ब एंड डम्बर मिली तो ठीक $10 मिलियन उनको पे किए गए। ब्रूस ली ने अपने आप को लेटर लिखा कि एक दिन मैं दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार बन जाऊंगा और एक दिन ब्रूस ली दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार बन गए। दोस्तों, आप भी अपने लिए जिम कैरी की जैसा चेक काट सकते हैं। आप भी अपने लिए ब्रूस ली जैसा अचीवमेंट कर सकते हैं। बस शर्त इतनी सी है कि आपको उसे अपने हाथों से लिखना ही होगा। मोबाइल या लैपटॉप में टाइप करने की गलती बिल्कुल मत करना। नोटबुक या डायरी में अपने क्लियर गोल अपने खुद के हाथों से लिखना, क्योंकि लिखना साइको न्यूरो एक्टिविटी है। लिखते समय आप सोचने और फोकस करने के लिए मजबूर हो जाते हैं और आपका कॉन्शियस माइंड पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है। और जैसा कि मैंने पिछले पॉइंट में बताया कि आपके गोल क्लियर होने चाहिए। कि जैसा कि अगर आप कहें कि आज मैं बहुत माल बेचने वाला हूं तो यह गोल गलत है। आपको कहना होगा कि आज मैं 20 प्रोडक्ट बेचूंगा। और अगर आप कहें कि आज से मैं अपनी हेल्थ पर पूरा ध्यान दूंगा, यह भी गलत गोल है। सही यह होता कि जब आप कहते कि आज मैं 5 किलोमीटर पैदल चलूंगा, मैं अपना वजन कम करूंगा, फिर गलत। मैं अपना वजन 5 किलो कम करूंगा, यह सही है। मैं बेस्ट सेलिंग राइटर बनूंगा, गलत। आज मैं 1000 वर्ड्स लिखूंगा, सही। और याद रखें, सबसे इंपॉर्टेंट गोल हमेशा सबसे ऊपर लिखें, क्योंकि उनके अचीव होने की पॉसिबिलिटीज सबसे ज्यादा होती है। दोस्तों, गोल्स को अचीव करने का 5वां और आखिरी प्रिंसिपल आपको बता देता हूं। आपको अपने गोल को हमेशा 24 घंटे याद रखना होगा। अगर आप अपने गोल को 10 दिन में एक बार सोचते हैं तो क्या इतना काफी है? बिल्कुल भी नहीं। आपको तो उसके बारे में एक दिन में 10 बार सोचना होगा। यही प्रिंसिपल है कि अपने गोल को हमेशा याद रखें। शहीद उधम सिंह का एक ही गोल था, जनरल डायर की हत्या। जब अप्रैल 13, 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ, उधम सिंह इसके चश्मदीद गवाह थे और उनकी उम्र कोई 19 साल रही होगी। यहीं पर उन्होंने जलियांवाला बाग की मिट्टी हाथ में लेकर जनरल डायर को मारने की प्रतिज्ञा ली और गोल सेट किया। और वो रोज दिन में कम से कम 50 बार यही सोचते थे कि वो दिन कब आएगा। और 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की एक मीटिंग चल रही थी, जहां उधम सिंह पहुंचे और उनके साथ एक किताब भी थी। इस किताब में पन्नों को काटकर एक बंदूक रखी हुई थी। इस मीटिंग के खत्म होने पर उधम सिंह ने किताब से बंदूक निकाली और कहा, मेरा नाम उधम सिंह है और मैं तुम्हें आज से 19 साल पहले के जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए दोषी मानते हुए सजा देने आया हूं। और फिर उधम सिंह ने जनरल डायर पर फायर कर दिया। डायर को 2 गोलियां लगी और उनकी मौके पर मौत हो गई। 1919 जलियांवाला बाग नरसंहार से लेकर 1940 में लंदन के
कैक्सटन हॉल तक के 21 सालों में उधम सिंह रोज अपने गोल को लेकर सोचते रहे और उसे अचीव करने के रास्ते निकालते रहे। याद रहे कि गोल को हर दिन याद रखने से आपको दो फायदे होते हैं। पहला, आपका ध्यान ऑब्स्टेकल पर कभी नहीं जाता, और दूसरा, आपका ध्यान सिर्फ अपॉर्चुनिटी पर रहता है, क्योंकि हम एक बार में सिर्फ एक चीज पर ही ध्यान लगा सकते हैं, या तो प्रॉब्लम पर या फिर अपॉर्चुनिटी पर। इसको आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि दो ऊंची बिल्डिंग के बीच में अगर एक लकड़ी का बड़ा फट्टा रख दिया जाए और चलने वाला सिर्फ सीधा ही देखता रहे तो आराम से वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक पहुंच जाएगा। पर जैसे ही उसका ध्यान अपने गोल से हटकर नीचे की तरफ गया, वो 100% घबरा कर गिर पड़ेगा। हेनरी फोर्ड कहते थे कि बाधाएं वो डरावनी चीज होती हैं जो आपको तब दिखती हैं जब आपका ध्यान आपके गोल पर से हट जाता है। दोस्तों, इंसान की रचना कुछ रचने के लिए ईश्वर ने करी है। जीवन एक ही है, इसका पूरा फायदा उठाएं। अपने लाइफ गोल्स की दिशा में रोज कुछ ना कुछ जरूर करें। सिर्फ वीडियो देखकर और किताब पढ़कर कुछ नहीं होगा। यू शुड टेक एक्शन राइट नाउ। उम्मीद करता हूं आज के ये 5 प्रिंसिपल आपको आपकी जिंदगी के सभी गोल्स को अचीव करने में आपकी मदद जरूर करेंगे। अगले किसी और वीडियो के साथ जल्द आपसे मुलाकात करता हूं। तब तक लग जाएं अपने सभी गोल्स को अचीव करने में, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे कम से कम अपने 5 दोस्तों को जरूर शेयर कर दें। अपना हेल्थ इंश्योरेंस जरूर कराएं। जय हिंद।